नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का व्रत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि हर वर्ष 12 पूर्णिमा होती है और इस पूर्णिमा में जो कार्तिक पूर्णिमा है जिसको हम त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस पूर्णिमा या फिर गंगा स्नान के नाम से जो जाना जाता है, ये दिन कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धर्मान रहता है और इस बार की पूर्णिमा भी कृतिका नक्षत्र में ही है। तो इस दिन चंद्र जब आकाश में उदित हो रहा हो उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनसुया, क्षमा इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। वैसे तो कार्तिक महीने में भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में नदी स्नान करने का विधान है। इस महीने में दीप दान करना, व्रत रखना भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कराने में आपको सहायता करता है। तो कार्तिक पूर्णिमा कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन लग रहा है चंद्र ग्रहण। तो कार्तिक पूर्णिमा है 7 नवंबर 2022 की शाम 4:15 से पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी और 8 नवंबर 2022 को शाम 4:31 पर समाप्त होगी। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत आप 8 अक्टूबर 2022 को रखेंगे और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:57 से सुबह 5:49 तक 8 नवंबर को रहेगा। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन स्नान दान का महत्व है और पुराणों के मुताबिक इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और तन मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर पुराण की माने तो कार्तिक मास में भगवान विष्णु मत्स्य रूप में जल में विराजते हैं और यही कारण है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी में स्नान करने के बाद दान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से दैहिक दैविक भौतिक ताप दूर हो जाते हैं और इस दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। तो जो कार्तिक पूर्णिमा है, क्योंकि हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पवित्र महीना कार्तिक का ही महीना है, तो इस पूर्णिमा के दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं। वैसे तो स्नान दान की शुरुआत देव उठनी एकादशी से ही हो जाती है। 5 दिनों का ये महापर्व है और कार्तिक पूर्णिमा से तमाम शुभ मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाएंगे। पुराणों में वर्णन आता है कि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और इस वध की खुशी में देवताओं ने इसी दिन दीपावली मनाई थी, जिसे हम देव दीपावली कहते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान की भी परंपरा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य तो मिलता है, साथ ही इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि जब त्रिपुरासुर ने देवताओं को पराजित कर उनके राज छीन लिए थे तो भगवान शिव ने इस दिन उनका वध कर वापस राज पा लिया था और मृत्यु के बाद देवताओं में उल्लास था त्रिपुरासुर का, इसलिए देव दीपावली कहा गया। तो देवताओं ने स्वर्ग में दिए जलाए थे इस दिन, तो आप भी नदी किनारे गंगा घाट पर दिया जरूर जलाएं। आइए जानते हैं कुछ छोटा सा एक प्रयोग जो जीवन की मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा। तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार हर घर में तुलसी का पौधा होना आपके जीवन में शुभता को बढ़ाता है और इसीलिए हर घर में ये पौधा भी होता है। अब पूर्णिमा तिथि है तो विशेष प्रयोग किए जाएंगे। तुलसी की पूजा भी विशेष तरीके से की जाएगी, क्योंकि जहाँ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है वहाँ पर तुलसी की पूजा जरूर होती है। इसीलिए तुलसी की जो पूजा है आप कैसे करेंगे, देखिए 1 लोटा जल, अगर आपके घर में बेलपत्र है तो ले लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। 1 लोटा जल, उसमें 1-2 बूंद कच्चा दूध, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक छोटा सा टुकड़ा मिश्री का या फिर गुड़ का डाल दें और 1 चुटकी हल्दी डाल दें, 1 चुटकी अक्षत डाल दें। अब इसको तुलसी के पेड़ के पास जाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए उसमें अर्पित कर दें। आपके भाग्य को चमकाएगा, आपके जीवन के सारे दुखों को समाप्त करेगा। अब तुलसी मंगल ग्रह के साथ जुड़ा है, तुलसी में आग का तत्व होता है, फायर तत्व, और तुलसी आपके जीवन में स्थिरता भी लाता है, मन को शांति देता है, खुशियां देता है, प्यार देता है, धन देता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाए तो इस दिन एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। तुलसी का पत्ता 4-5 ले लें और
एक बर्तन में पानी ले लें, उसके अंदर तुलसी का पत्ता रख कर आप पूरे घर में इस पानी से छिड़काव करें। बाकी बचा पानी किसी भी आप पौधे में डाल दें। आपके घर की परेशानियां समाप्त होगी। अगर जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है तो लक्ष्मी स्थिर करने के लिए एक लाल कलावा ले लें, मौली धागा जिसको कहते हैं। तुलसी के पौधे में की जब आप पूजा कीजिए, पूजा करने के बाद ये कलावा तुलसी के तने में बांध दें और अपनी मनोकामना कहें। कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाएगी। तो तुलसी में बहुत सारे जादुई गुण छुपे हैं। वैसे तो तुलसी जी की एक चुटकी मिट्टी लेकर लाल कपड़े में बांधकर अगर इसको रख लें अपने धन के पास तो धन भी बढ़ता है और लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। अगर बच्चे ज़्यादा जिद करें तो तुलसी के पौधा के पास आप बच्चे को नियमित रूप से उनका दर्शन करवाएं, प्रणाम करवाएं और तुलसी के पत्ते सेवन करवाएं। वैसे इस दिन बहुत सारे तुलसी के टोटके किए जाते हैं। अगर आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है ठीक तरह से तो एक बर्तन में, पात्र में पानी ले लें, उसमें 5-6 तुलसी के पत्ते आज के दिन रखकर छोड़ दें और अगले दिन आप इस पानी को पूरे व्यापार स्थल पर छिड़काव करें। बचा हुआ पानी पौधे में डाल दें, आपका व्यापार चलने लगेगा। क्योंकि यह टोटका है, अब ये टोटका करने के समय चुप रहिएगा, सिर्फ भगवान का स्मरण करें तो उत्तम रहेगा। तो अर्पित करें, लाल कपड़े के ऊपर रखकर फिर थोड़ा सा कुमकुम अक्षत से पूजा करें और माँ लक्ष्मी से धन आने की प्रार्थना करें। फिर माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जैसे ओम श्रीं श्रीय नमः का भी जप कर सकते हैं और फिर इसको बांधकर अपने धन के स्थान पे रख लें। ये आपके जीवन में धन की वृद्धि करेगा। वैसे जो आपने श्री हरि के चरणों में सिक्का रखा है उसमें से एक सिक्का उठाकर लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान पर अपने गले में या पर्स में रख लें तो धन की कमी कभी नहीं होगी। और इस सिक्के को संभाल के रखिएगा। जब विशेष तिथि आए तो सिक्के को बीच बीच में रिचार्ज करें। आप कोई भी उपाय करते हैं, प्रयोग करते हैं तो उसको रिचार्ज करने का दिन है। तो इसलिए क्योंकि कोई भी काम करके आप छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उसका जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो कम हो जाता है। इसलिए अगर पहले से आपने पूजा करके रखा है सिक्का तो उसको निकाल कर फिर से भगवान के सामने रखें, धूप दीप दिखाकर पूजा पाठ करें, मंत्र जप करें और फिर बांध कर रख दें। चूँकि माघी पूर्णिमा के दिन धन प्राप्ति के उपाय किए जाते हैं, इसलिए इस दिन अगर आप केसर मिला हुआ खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाते हैं, प्रसाद के रूप में सब कोई ग्रहण करते हैं तो जीवन में धन की परेशानी कभी आपको परेशान नहीं करती। आप अगर केसर, चूँकि महंगा है, हर कोई नहीं उसको ले सकता, तो कोई बात नहीं, आप हल्दी का तिलक श्री हरि के माथे पर लगाएं और उसी जो आपके उंगली में लगा रह गया है अपने माथे पर लगा लें। इससे भी उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। अब पूर्णिमा तिथि के दिन चूँकि ये सिक्का का प्रयोग बहुत मायने रखता है तो आप जरूर करें और दीपक कम से कम 5 जगह पर जलाने का विधान है। कहाँ जलाएंगे? पहला, आप अपने घर के मंदिर में जलाएं जहाँ पूजा करते हैं। ये दिया घी का हो तो सर्वोत्तम होगा। इस दीपक में लाल धागे की बाती होगी और इसमें एक लौंग होगा। दूसरा दीपक तुलसी के नीचे जलाएं, वो सिर्फ घी का दिया होगा लाल धागे की बाती के साथ। इसमें आपको कुछ नहीं डालना है लेकिन दीपक में आसन जरूर दें। तीसरा दीपक आपके घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जलेगा और चौथा दीपक पास के देवालय में जलेगा। 5वां दीपक आपके घर के छत पर जलेगा जो पितर देवों को रास्ते में रोशनी देगा और उनका आशीर्वाद आपके मार्ग में आने वाले बाधाओं को समाप्त करेगा। ये दीपक छत के ऊपर सरसों के तेल का दिया होगा, इसमें रुई की बाती होगी। संभव हो तो 2-4 दाने काले तिल डाल सकते हैं या फिर वैसे भी रहे तो भी चलेगा। रात में सोने के पहले अपने तकिए के नीचे 1 रुपये का सिक्का जरूर रख के सोइएगा और अगले दिन इस सिक्के को किसी पास के मंदिर में जाकर रखाइएगा या किसी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा, फेंकिएगा मत, क्योंकि लक्ष्मी का अपमान नहीं करना चाहिए। 2 हल्दी की गांठ लाल कपड़े पे रखकर माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें और फिर इसको धन के स्थान पे रख दें, धन की कमी नहीं होगा। तो ये हल्दी का प्रयोग आपको जरूर करना है। और अक्षत जो चावल है उसको 1 चुटकी ले लें, इसको हल्दी से कलर करके दीपक में डालकर आप लाल धागे की बाती बनाकर घी डालकर फिर दीपक जलाएं तो जीवन की मुश्किलों से बाहर निकलने में आसानी होगी, सुविधा होगी। शाम के वक्त तुलसी के पौधे के नीचे एक घी का दीपक जरूर जलाइएगा और इसमें संभव हो तो एक लौंग डाल दें। इससे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, जीवन में खुशियां आती रहेगी।
तो घर के मुख्य दरवाजे पर भी हल्दी और चावल के घोल से ही स्वस्तिक बनाइएगा और स्वस्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं जरूर डालिएगा, वरना आपका स्वस्तिक अधूरा रहेगा। 4 बिंदियां होगी और खड़ी रेखाएं दोनों तरफ, ये इस बात का ध्यान रख लें तो लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। तो इस बार की पूर्णिमा चूँकि कृतिका नक्षत्र में आया है और इस दिन 6 कृतिकाओं की पूजा होती है, तो 6 कृतिकाएं जो कार्तिक भगवान की माँ है, इसका मतलब कि ये दिन बहुत खास है। तो आप संतान प्राप्ति के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, धन के लिए विशेष प्रयोग भी कर सकते हैं। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।